खालिस्तान एक मूवमेंट है। खालिस्तान बेसिकली वर्ड निकला है खालसा से। तो मुस्लिम लीग बन चुकी थी भारत में और वो हमें एक अलग सूबा बनाया जाए, जिसमें डिमांड था कि हमें कम से कम एक राज्य या हमें एक देश बना। तब पाकिस्तान को भारत ने कटवाकर बांग्लादेश बनवा दिया था। पाकिस्तान में जाने के बाद इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी खालिस्तान की कि हमें खालिस्तान चाहिए, कि उनके तरफ से ही पैसा भी दिया जा रहा है, इक्विपमेंट्स भी दिया जा रहा है और इनफैक्ट ड्रग भी सप्लाई किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को वार्निंग दे दिया कि इंडियन गवर्नमेंट इंडिया को संभालती है, एक किसी राज्य को नहीं संभालती है। वो असम को जाके नहीं संभालती, यूपी को आके नहीं संभालती, या फिर पंजाब को। झंडे में अंग्रेजी में लिख के वो खालिस्तान मांगते हैं। अगर आप उनसे पूछें कि आपको खालिस्तान चाहिए तो कहाँ चाहिए, तो उनको भारत में चाहिए। तो भारत में ये मूवमेंट नहीं होती, ये अमेरिका में मूवमेंट होती है। हमें गाली देंगे, ये बहुत ही भला बुरा कहेंगे, हमें धैर्य रखना है। खालिस्तान एक मूवमेंट है, जिसे कहा जाता है कि मुहिम है। किसी भी तरीके का मुहिम होता है वो, और ये भी समझा जाता है कि जिस चीज़ के लिए, जिस जगह के लिए ये मुहिम चल रही है, उसका नाम भी खालिस्तान है। खालिस्तान का इतिहास ये है कि खालिस्तान बेसिकली वर्ड निकला है खालसा से। तो खालसा बेसिकली एक विशेष समूह है सिख धर्म का, जो कि 1699 में चालू हुआ था और इसको शुरू किया था श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। और उन्होंने शुरू बेसिकली इसलिए किया था क्योंकि उनके पिताजी को औरंगज़ेब ने मार डाला था। और हमारे देश में कई सारे इन्वेड जब उन्होंने किया था, तो हमारे धर्म को, भारत के धर्म को बहुत सारी क्षति पहुंचाई थी। तो उससे बचने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा नामक एक विशेष समूह का इजाद किया था, बनाया था। खालसा से निकला खालिस्तान। और बेसिकली खालिस्तान पहली बार वजूद में तब आया था जब 1930 में मुस्लिम लीग, उस समय मुस्लिम लीग बन चुकी थी भारत में, और वो अपने पूरा एजेंडा, उनका भी जो मेमोरेंडम था, उन्होंने पूरा जाहिर कर दिया था देश के सामने कि हमें ये चाहिए, हम कितना अलग हैं या हम कितने डिफरेंट हैं फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम द अदर इंडियन। तो उन्होंने अपने एजेंडा में ये डाल दिया था कि पंजाब भी उनके मुसलमान सूबा जो होगा, जो जिसके लिए वो मुहिम चलाना चालू कर दिए थे मुस्लिम लीग ने, तो पंजाब को भी उसी एजेंडा में शामिल कर लिया था। तो उसके खिलाफ, जो कि पंजाब राज्य में जो उस समय की पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे कि अकाली दल और भी कुछ थे, पर मेनली अकाली दल ने मुस्लिम लीग के जवाब में उन्होंने खालिस्तान निकाला था कि अगर आप अपने धर्म पे अपना अलग जगह बनाएंगे तो हम भी बेसिकली पंजाबी और यहाँ से इस प्रांत के भी हम खालिस्तान बनाएंगे। फिर उसके बाद जब आज़ादी हमें मिली 1947 में, तो उस समय भी आज़ादी तो मिली पर पंजाब को ही काट दिया गया। तो आधा पंजाब वेस्ट पाकिस्तान को चला गया, और जो कि पंजाब, ईस्टर्न पंजाब बचा था, वो इंडिया को ही इंडिया बेसिकली कहा गया। तो उस समय भी सूबा मूवमेंट चल रहा था कई सारे पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, कि हमें एक अलग सूबा बनाया जाए, जिसमें डिमांड था कि हमें कम से कम एक राज्य या हमें भी एक देश चाहिए कह के। तो उस समय पार्टीशन की वजह से कई लाखों लोगों की जान जा चुकी थी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी अथॉरिटी ने, ये जो भारत सरकार अथॉरिटी थी, उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया। 1966 में जब इंदिरा गांधी पावर में थी, तो उन्होंने 1966 में पंजाब रिकॉग्निशन एक्ट ला के उन्होंने पंजाब को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दे दिया था। उनको इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि पाकिस्तान की सोच, जैसे मैंने आपको बताया, मुस्लिम लीग की तरफ से शुरू हो चुकी थी 1920-1930 के दशक में। तो उन्होंने अपना जगह क्लेम कर लिया था। तो उसके जवाब में, जैसे मैंने आपको बताया, खालिस्तान वजूद में आया। पर जैसे आज़ादी हो गई थी, उसके बाद पंजाब अपना रिकग्निशन मिल चुका था। फिर जब 1971 की लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, तब पाकिस्तान को भारत ने कटवाकर बांग्लादेश बनवा दिया था। तो उसके बदले में पाकिस्तान ने फ्यूल करना चालू किया खालिस्तान मूवमेंट को,
इंडिया के खिलाफ बदला जो लेना था, तो इसीलिए जोड़ा जाता है पाकिस्तान के साथ। इसीलिए उन्होंने जो भी ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि इंडिया के खिलाफ थे और खालिस्तान के हक में थे, उनको उन्होंने सपोर्ट देना चालू कर दिया। तो जैसे कि कहा जाता है देवेंद्र सिंह परमार और जगजीत सिंह चौहान, ये कुछ ऐसे तत्व थे जो भारत में राइट विंग की पॉलिटिक्स करते थे, पंजाब में पर्टिकुलरली, जो कि उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। खास करके जगजीत सिंह चौहान 1969 का ये इलेक्शन भी लड़ चुका था इंडिया में और ये हार भी गया था। लेकिन 71 जब डिवाइड हो गया था तो ये भाई साहब उठ के पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में जाने के बाद इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी खालिस्तान की कि हमें खालिस्तान चाहिए। पाकिस्तान में जाके ये कहना बहुत बड़ी बात थी और इसी के वजह से उनको सपोर्ट मिल गया पाकिस्तान का। और उसके बाद उन्होंने फ्यूल करते गए और कई साल बाद भी, जैसे कि 78, 79, 80 तक आते आते ये मूवमेंट बहुत ही आगे जा चुकी थी और जो कि हिंसक रूप ले चुका था। और उसी दौरान पाकिस्तानी की मदद से खालिस्तान ने कई सारे वायलेंट इंसिडेंट भी कर रखे थे इंडिया में। इसलिए पाकिस्तान और खालिस्तान को जोड़ा जाता है। और आज भी, आज के समय भी आप देखें तो हमारे जितने भी इंटेलिजेंस और रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब कहते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट में पाकिस्तान का सपोर्ट है। इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उन्होंने कह दिया है लेटली कि उनकी तरफ से ही पैसा भी दिया जा रहा है, इक्विपमेंट्स भी दिया जा रहा है और इनफैक्ट ड्रग भी सप्लाई किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तान मूवमेंट को फिनांस या फिर सपोर्ट करने के लिए। खालिस्तान इसलिए चर्चे में है इस समय क्योंकि आप जानते होंगे अमृतपाल सिंह के बारे में, आजकल न्यूज़ में बहुत उनका नाम का बोलबाला है। तो 6, 7, 8 महीने पहले इनको कोई नहीं जानता था। अचानक ही सीन में आए इंडिया में और अचानक इंडिया में आते ही ये बॉम्ब की तरफ हट गए। आते ही इन्होंने फंक्शंस पे फंक्शंस और जलसे पे जलसा करते गए और बात तब बढ़ गई जब इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को वार्निंग दे दिया। तो जैसे मैंने बताया 6, 7, 8 महीना में तो इन भाई साहब ने रिकॉर्ड बनाया, वो था कि 5, 6 महीनों में ही इन्होंने 6 से 7 बार ओपन वार्निंग धमकी दे दी थी भारत सरकार को और खालिस्तान को अलग करने के लिए इंडिया से ओपनली। इसीलिए ये फिलहाल बहुत ही चर्चा में है। इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सुस्त बैठी थी और वो समझ में भी आता है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इंडिया को संभालती है, एक किसी राज्य को नहीं संभालती है। वो असम को जाके नहीं संभालती, यूपी को आके नहीं संभालती या फिर पंजाब को। वो तभी होता है जब इंटरनल मैटर जब वहाँ के सरकार के हाथ से बाहर आ जाता है, तब भारत सरकार संभालती है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट बाद में सीन में आई है। पहले पंजाब की जो गवर्नमेंट है, जो कि आप की गवर्नमेंट है, वहाँ पे उन्होंने इसको संभालने की कोशिश करी, लेकिन पर जब उनसे कुछ नहीं हो पाया तब भारत सरकार सक्रिय हुई है, पर्टिकुलरली होम मिनिस्ट्री सक्रिय हुई है और उन्होंने ऑर्डर दिया है, कई सारे पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस को भी सपोर्ट दिया है कि ये एक्शन लें फिलहाल। और आप जानते होंगे कि अमृतपाल सिंह और पूरे खालिस्तानी मूवमेंट के ऊपर आज कल गाजगिरी हुई है और उन पे अरेस्ट हुए जा रहे हैं। कई सारे लगभग 80 नंबर ऑफ पीपल हैव बीन अरेस्टेड और उनके जो चीफ थे अमृतपाल सिंह, वारिस पंजाब डे के हेड, वो अभी भगे हुए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट अभी उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। अभी भी भाई साहब भगे हुए हैं। सुनने में आया है कि वो पंजाब छोड़ के इधर गए उधर गए और अब अभी दिल्ली में आके हैं, बसे हुए हैं। ये सोचे थे कि जहाँ के लोग हैं जो हमें ढूंढ रहे हैं वहाँ जाएंगे तो वो लोग वहाँ नहीं खोजेंगे, पर सीसीटीवी उनको पकड़ लिया है। तो फिलहाल उनकी तलाश जारी है, देखिए क्या होता है। जल्दी ही होने वाला है उनके बारे में भी कुछ। भविष्य, खालिस्तान का भविष्य बहुत बड़ा ही धूमिल है क्योंकि ये एक ऐसी मांग है जो समझ में नहीं आती, खुद खालिस्तानियों को नहीं समझ आती। क्योंकि खालिस्तान आपको हमें एक बात समझनी पड़ेगी, किसी भी चीज़ की जब मांग होती है ना, तो जिससे मांग रहे हैं, जो चीज़ मांग रहे हैं वहाँ जाके मांगते हैं, राइट। तो खालिस्तान चाहिए तो इनको पंजाब को खालिस्तान बनाना है ना। तो पंजाब में आप देखिए खालिस्तान का कोई मूवमेंट नहीं होता। पंजाब ठीक ठाक है, कुछ लोग हैं यहाँ वहाँ, हर जगह होते हैं,
मुट्ठी भर वहाँ तो चल ही रहा है, लेकिन खालिस्तान का जो भविष्य है और जो वर्तमान चल रहा है ये ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, यूके में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है। वहाँ के लोग खालिस्तान चाहिए, झंडे में अंग्रेजी में लिख के वो खालिस्तान मांगते हैं। अगर आप उनसे पूछें कि आपको खालिस्तान चाहिए तो कहाँ चाहिए, तो उनको भारत में चाहिए। तो भारत में ये मूवमेंट नहीं होती, ये अमेरिका में मूवमेंट होती है कि इनको खालिस्तान चाहिए पर इंडिया में चाहिए। तो इनका भविष्य बड़ा ही धूमिल है और इनका भविष्य मुझे ये समझ आ रहा है फिलहाल कि ये ऐसे शब्द तो नहीं कहना चाहिए, धोबी का न घर का न घाट का। अब ये हाल होने वाला है क्योंकि भारत सरकार बहुत ही सक्रिय होगी, इनका पासपोर्ट पे पासपोर्ट रद्द करेगी क्योंकि इन्होंने बड़ी ही गलत काम करी थी। भारतीय कॉन्सुलेट, जिसको हम इंडियन एम्बेसी कहते हैं, इसके ऊपर अटैक करके। अटैक देखिए, किसी भी देश में ना आपको प्रोटेस्ट करने का या जलसा निकालने पे रोक नहीं होता है। अगर आप परमिशन मांगेंगे वो वहाँ के अथॉरिटी से तो आपको परमिशन मिल जाती है। पर इन लोगों ने 10 कदम आगे बढ़ के इंडियन कमीशन में जाके हिंसक तौर पे इन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया था। इन लोगों ने पूरी कोशिश करी थी कि भारत के एम्बेसी को, भारत के संप्रभुता को बिल्कुल नीचे गिराया जाए। और भविष्य से याद आया, कुछ वीडियोस ये भी वायरल हुए थे कि इन्होंने कुछ हिंदुओं को जो कि यूके में रहते हैं पकड़ के ये भी कहा था कि आप ये पीते हो, वो पीते हो, तुम्हें मार के भगा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इससे भविष्य तो यही समझ में आता है कि ये खाने वाले हैं, ये इंडिया वालों से बहुत ही बुरी तरह खाएंगे। सरकार अभी भी सक्रिय नहीं है, लेकिन सक्रिय जब हो गई, इनको समझ आ गया कि करना क्या है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सरकार कर रही होगी, बट हम मैंगो पीपल को पता नहीं है कि क्या कर रहा है। यह हमें कुछ दिनों में पता चलेगा। बट कुछ खबरें आने लगी हैं कि इनका पासपोर्ट बंद होने वाला है, इनका IOC एक तरीके का इन्वॉल्वमेंट होती है बिजनेस के तौर पे या आइडेंटिटी के तौर पे कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं या यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो ये जितना भी पेपर वर्क होता है ना, ये सब इंडिया अब कैंसिल करेगी, इंडियन गवर्नमेंट कैंसिल करने वाली है। तब इनका भविष्य आपको और मुझे सबको समझ आ जाएगा कि ये कहाँ जाने वाले हैं। देखिए, ये जो खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इनको खालिस्तान चाहिए तो भारत में चाहिए, तो भारत में आके करना चाहिए, पर ये नहीं कर रही है, बाहर कर रहे हैं ना। तो ये सिर्फ एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है दुनिया के नज़र में, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है दुनिया की नज़र में कि खालिस्तान का इतना बड़ा सीन हो रहा है, भारत ये है, भारत वो है। तो आम आदमी को ये समझना पड़ेगा कि ये चाहे ये उपद्रवी कितने भी घटिया तरीके से बात करे, कितने भी गलत शब्द निकालें, हमें और आपको अपने होश नहीं खोना है, हमें समझदारी से काम लेना है। ये हमें गाली देंगे, ये बहुत ही भला बुरा कहेंगे, हमें धैर्य रखना है, इन मूर्खों को गाली नहीं देना है और ऐसे तत्व को कुछ पैसे से चल रहे होंगे ना, आप कमाने गए ना, आपका लेना देना तो भारत से ही है, पंजाब से ही है। आपका घर, आपका पिताजी का घर, आपके माताजी का घर यही है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप अति कर देंगे तो यहाँ से जब पेच कसना चालू होगा, जब पासपोर्ट रद्द होगा, तो आप कहाँ जाएंगे।
आखिर आप जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं तो नाम तो इंडिया का ही होगा ना कि आप इंडियन हैं या वहीं के रह गए हैं। तो जब वहीं के रह गए हैं तो भाई साहब आपके जो भी कनेक्शन है पंजाब में या इंडिया में वो सब भारत सरकार काटेगी। और जब काटेगी तो आप किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर पाएंगे, किसी को पैसे नहीं भेज पाएंगे और ना ही वापस आ पाएंगे। और जब वापस नहीं आ पाएंगे तो आप खालिस्तान कैसे लेंगे? और जब खालिस्तान नहीं ले पाएंगे तो काहे का ये ट्रबल चल रहा है? अगर वहाँ के लोगों को खुश करना है तो आप खुश करिए, वहीं पे खालिस्तान ले लीजिए, वहाँ पे खालिस्तान बना लीजिए। यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको सर, आपको आपका घर नहीं मिलने वाला अब कुछ दिनों में। यकीन करिए, मेरे जैसा मैंगो पीपल बता रहा है आपको, मेरे जैसा आपको आम आदमी बता रहा है। आपकी समझ तो और होनी चाहिए, आप तो बाहर पढ़े लिखे होंगे, बाहर रह रहे अंग्रेजी में बात करते होंगे, समझदार हैं आप लोग, कुछ भी वास्ता नहीं रखना चाहिए। और जब भारत सरकार ने अकड़ लिया आपके ऊपर तो सर जी आप वहीं रह जाएंगे, यहाँ से कुछ लेना देना नहीं होगा। और जब यहाँ का जब पूरा पेपर वर्क भारत सरकार कैंसिल कर देगी तो वहाँ क्या मुंह दिखाएंगे आप जाएंगे सैलरी लेने तो देना पड़ेगा ना कि भाई साहब आप कहाँ के हैं, कुछ तो होगा आपका डॉक्यूमेंट। सब कैंसिल हो जाएगा तो कैसे मिलेगा, ये समझना चाहिए। वरना एक सजेशन आपको ये भी ले लीजिए मेरे जैसे आम आदमी से कि आप खालिस्तान चाहिए तो आप वहीं बना लीजिए जहां आप हैं। सैन फ्रांसिस्को में है, यूके में है, लंदन में है, आप वहीं पे एक छोटा सा ऐसा इलाका लीजिए, वहीं पे खालिस्तान बनाइए और खुशी से रहिए। यहाँ से कुछ लेना देना नहीं रहना चाहिए आप। तो दोस्तों आप देख रहे थे इंडियाज इंटेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एक कदम आगे बढ़ के आप प्लीज सब्सक्राइब करिए इंडियाज इंटेंट को और हमारा रिश्ता ऐसे ही कायम रहेगा। थैंक यू सो मच।